स्टार्ट करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसी में लेसन नंबर फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें इस वीडियो में हम सीखने वाले पार्ट उसमें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी 3 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले हम सीखेंगे कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट क्या होता है, ओके उसका मीनिंग। तो फ्रेंड्स मैनेजमेंट का कोई भी क्वेश्चन आए उसका मीनिंग आपको लिख ही देना है एकदम सिंपल वर्ड में। अगर देखो तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है कि फॉर अचीविंग हासिल करना, क्या हासिल करना, प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्टिव आपने पहले से डिसाइड किया, प्री डिटरमाइन आपका जो गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस है इन द एंटरप्राइज विद द हेल्प ऑफ, ये गोल कैसे अचीव करना है, विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी सबसे पहले हम प्लानिंग बनाएंगे। विदाउट प्लानिंग नथिंग इज पॉसिबल, everything is impossible. So first we have to planning, then after organizing, then after it is implement of the staffing. After staffing last concept is controlling. यानी ये जो 4 पॉइंट है यहाँ पे कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है कि हमारा जो प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव है, प्री डिटरमाइन गोल है, उसको अचीव करने के लिए उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले प्लानिंग, देन आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग, देन आफ्टर स्टाफिंग, देन आफ्टर कंट्रोलिंग। यानी ये चारों जो हथियार है, वो चारों हथियार के बिना मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। यानी मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, स्टाफिंग करो एंड देन आफ्टर कंट्रोलिंग। ओके, प्लानिंग करना, सोचना कि आगे व्हाट इज द नेक्स्ट, अगर हमें इतना प्रॉफिट करना है तो क्या करेंगे, इतना प्रोडक्शन करना है तो क्या करेंगे, आप प्लानिंग करोगे। अगर मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले आप दिमाग, मेंटल एक्टिविटी इज अ प्लानिंग। प्लानिंग करने के बाद मुझे उस प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए क्या क्या चाहिए, इट इज ऑर्गेनाइजिंग कि प्लानिंग अगर सक्सेसफुल करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट, टूल्स इज ऑर्गेनाइजिंग। अब वो ऑनर खुद तो काम करेगा नहीं, तो ऑनर स्टाफ को रखेगा। सो स्टाफिंग, अलग अलग मैनेजर होंगे, मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के नीचे अलग अलग वर्कर, तो स्टाफिंग करना पड़ेगा। और वो स्टाफ अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपने ऑब्जेक्टिव प्लानिंग के हिसाब से उसको देखेंगे और कंट्रोलिंग करेंगे। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग की हेल्प से हमें प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव जो गोल है उसको अचीव करने की जो भी प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। आई होप आपको मीनिंग पता चल गया होगा। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कौन सी है, टू फॉर द अचीव ऑफ अ प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर फ्रेंड्स। कोई भी मैनेजमेंट का क्वेश्चन आए, चाहे कैरेक्टरिस्टिक आए, चाहे नेचर आए या तो फिर उसके एडवांटेजेस आए, आपको उसका मीनिंग पहले लिख ही देना है। चलो अगर मीनिंग समझ में आया तो आगे सब कुछ समझ में आने वाला है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मतलब मैनेजमेंट के अंडर में क्या क्या इंक्लूडेड है। सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल मतलब पूरे वर्ल्ड में जो चलता है, पूरे यूनिवर्स में जो चलता है वो है मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। हम घर में भी मैनेजमेंट करते हैं, हम ऑफिस में भी मैनेजमेंट करते हैं, हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट होता है, कॉलेज में भी मैनेजमेंट होता है, गवर्नमेंट भी मैनेजमेंट करती है और अदर कंट्री भी मैनेजमेंट करती ही है। सो इट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। ओके, देन आफ्टर गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, सबसे अगर मेन पॉइंट है तो मैनेजमेंट क्यों करेंगे, हमारा प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव जो है गोल, उसको अचीव करने के लिए ही हम मैनेजमेंट करेंगे। यानी अगर आप अपनी लाइफ का कोई गोल को अचीव करना है तो उसके लिए ही मैनेजमेंट करोगे। अगर कोई गोल ही नहीं होगा तो यहाँ पे आपका मैनेजमेंट भी होगा ही नहीं। सो इट इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, मतलब मैनेजमेंट कौन सी दिशा में जाएगा, आपका जो गोल है उस गोल को अचीव करना है तो उसी डायरेक्शन में आपका मैनेजमेंट जाएगा।
यानी जो भी आपका गोल है लाइफ में, उस गोल को अचीव करने के लिए ही आप मैनेजमेंट करोगे। सो इट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, गोल को अचीव करने की एक्टिविटी है मैनेजमेंट। आगे बढ़े तो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मतलब अगर एक ऑनर सिर्फ अकेला ऑनर मेहनत करेगा तो सक्सेस मिलेगी। ऑनर जो मेहनत करेगा, उसके अलावा ऑनर के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के नीचे अलग अलग सुपरवाइजर होंगे, सुपरवाइजर के नीचे वर्कर भी होंगे। सबको ग्रुप में, सबको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप में मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ग्रुप एक्टिविटी है, सिर्फ एक अकेले का काम नहीं है। सो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, यानी मैनेजमेंट होगा टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे एंड बॉटम लेवल पे भी। कोई भी एक लेवल फेल गया तो पूरा मैनेजमेंट फेल। सो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी फ्रेंड्स, यानी सबको साथ मिलके आगे काम को बढ़ाना पड़ेगा तो ही मैनेजमेंट सक्सेसफुल होगा। देन आफ्टर अगर बात करें तो कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल आपका एक गोल है, वो गोल आपका फुलफिल हो गया तो क्या लाइफ में दूसरा कोई गोल नहीं है फ्रेंड्स? ये तो साइकिल है, मतलब ये तो क्या है, चेन है। एक गोल अचीव नहीं हुआ कि दूसरा गोल आपके दिमाग में आ ही जाएगा, दूसरा गोल अचीव नहीं होगा कि तीसरा गोल। जिसके पास कुछ नहीं है, मतलब चलने के लिए, वो एक बच्चा सोचेगा कि यार मुझे साइकिल लेनी है, साइकिल आ गई, अब वो क्या सोचेगा, साइकिल नहीं अब मुझे बाइक चाहिए। चलो बाइक आ गई, वो क्या सोचेगा, यार बाइक नहीं अब मुझे कार चाहिए। चलो कार आ गई, वो क्या सोचेगा, अब मुझे पर्सनल क्या चाहिए आप समझ गए। सो हर गोल के पीछे एक मकसद होता है, उसको उसके लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। सो मैनेजमेंट नेवर एंड, मैनेजमेंट का कभी एंड नहीं होने वाला। आप अभी 12th में हो, गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करोगे, लेकिन आगे अगर फर्दर स्टडी के लिए कॉलेज करोगे या जो भी एक्टिविटी करोगे, सब में आपका गोल को अचीव करने के लिए आपको मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और प्रोसेस कभी एंड नहीं आएगी, वो प्रोसेस हमेशा चलती जाएगी। अगर आगे बात करें तो इट इज अ ह्यूमन प्रोसेस। ये मैनेजमेंट कौन करता है, ह्यूमन, यानी टॉप लेवल पे बैठे जो मैनेजमेंट है, ट्रस्टी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ है, वो लोग, उसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है, मैनेजर के नीचे जो अलग अलग सुपरवाइजर है, वो लोग मैनेजमेंट करेंगे। सो इट इज द ह्यूमन प्रोसेस। क्या है, ह्यूमन प्रोसेस। कोई मशीन मैनेजमेंट नहीं करेगा, मैनेजमेंट कौन करेगा, ह्यूमन। सो मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन प्रोसेस। अगर आगे बात करें, इट इज अ डिसीजन प्रोसेस, इट इज अ डिसीजन प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफिस में गए, एसी चालू किया और एसी चालू करके बस बैठे रहना, वो मैनेजमेंट नहीं है फ्रेंड्स। मैनेजमेंट एक डिसीजन प्रोसेस है। अब डिसीजन कौन लेगा, टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होंगे, वो उनका डिसीजन या तो उनको बहुत ऊपर लेके जाएगा या तो फिर उनको नीचे भी लेके आएगा। सो इट इज ये जो डिसीजन होगा वो बहुत डिफिकल्ट होगा कि कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, प्राइस कितनी रखनी है, और हमारा मतलब गोल को कैसे अचीव करना है, हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने मशीन होंगे, कितने वर्कर होंगे, वर्कर की सैलरी कितनी, प्रोडक्ट होगा उसका नाम क्या, उसका साइन, मतलब बहुत सारे इतने डिसीजन लेने पड़ते हैं यहाँ मैनेजमेंट में। सो इट इज अ डिसीजन प्रोसेस। डेली नए प्लानिंग बनाते जाएंगे और डिसीजन लेते जाएंगे, क्योंकि एक डिसीजन लेना है तो ही आगे बढ़ोगे। सो इट इज अ डिसीजन प्रोसेस। एंड द लास्ट वन, साइंस, आर्ट एंड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोसेस। इसमें कॉमन क्या है, सुनो, मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास प्रोफेशनल एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, आपका मतलब हाई लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। जो कि साइंस क्या कहता है कि हमेशा जो लॉ है, नियम जो है, लॉ को फॉलो करना पड़ता है, साइंस ऐसा कहता है। फॉर एग्जांपल न्यूटन्स मोशन लॉ, तो लॉ यानी मतलब ये जो नियम है वो, तो मैनेजमेंट में भी अलग अलग लॉ, कायदा कानून मतलब फॉलो करना पड़ेगा, लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, उसको भी मतलब वो जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे आर्ट मतलब आर्टिस्ट, कोई सिंगर है, कोई पेंटर है, कोई डांसर है, उनमें कोई ना कोई तो स्किल है ना, तो मैनेजमेंट करने के लिए भी हमारे में स्किल होनी चाहिए। सो मैनेजमेंट आर्ट भी है। देन आफ्टर प्रोफेशन के लिए आपको कोई ना कोई फील्ड में आप एक्सपर्ट होने चाहिए, एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए।
तो आप प्रोफेशनल हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, तो ये जो लॉयर हो, ये जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल, तो मैनेजमेंट के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, हम उस चीज में एक्सपर्ट होने चाहिए। सो मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, तीनों है। ओके फ्रेंड्स, आई होप नेचर जो मैनेजमेंट का है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक जो है, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर पहला क्वेश्चन आया तो ये भी आएगा। सुनो, विदाउट वेस्टिंग टाइम, एकदम इजी है। ओके, आपकी बुक में तो एक दो लाइनें लिखी है, मैं ज्यादा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि समझ में आए। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो नेसेसरी इन एवरी फील्ड, उसमें क्या कहा, यूनिवर्सल प्रोसेस, हर वर्ल्ड में, मतलब पूरे वर्ल्ड में, मतलब मैनेजमेंट है तो नेसेसरी इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में। फील्ड मतलब क्या, अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट, या तो अलग अलग फैक्ट्री होगी, या तो फिर हॉस्पिटल होगा, या कंपनी होगी, स्कूल होगा, हमारा घर होगा, हर फील्ड में मैनेजमेंट जरूरी है। कोई भी फील्ड होगा, याद रखना, नेसेसरी इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में मैनेजमेंट है। सो इंपॉर्टेंस इन एवरी फील्ड, ऐसा नहीं कि सिर्फ घर में ही मैनेज होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हॉस्पिटल में मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी में ही मैनेज होगा, हर जगह पे मैनेजमेंट जरूरी है, नेसेसरी इन एवरी फील्ड। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की बात करें तो कौन, जमीन, मकान, बिल्डिंग, वर्कर, पैसा, ये सबका हमें क्या करना है, हमें यूज करना है। यूज लेकिन कैसे, हमें उसका ऐसे यूज करना है कि जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले। हमारे पास बिजनेस तो बहुत सारे हैं लेकिन पैसे ज्यादा नहीं है। अगर आपके पास 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए से आप बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कुछ बिजनेस ऐसा होगा जिसमें आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, कुछ बिजनेस में रिटर्न कम मिलेगा। सो यही तो डिसीजन लेना है कि आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जो भी वर्कर, जमीन, मकान, बिल्डिंग, पैसा जो भी है, उसका आपको कैसे यूज करना है जिसका मैक्सिमम रिटर्न मिले, उसका मैक्सिमम यूज कर पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें सक्सेस मिले, ज्यादा से ज्यादा हमारा ग्रोथ हो। इसी के लिए तो मैनेजमेंट है, वरना मैनेजमेंट की क्या जरूरत। आगे देखिए तो अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, आपका जो प्री डिटरमाइंड गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अगर अकम्प्लिश करना है, उसको जो फुलफिल करना है, तो आपको मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, आपने जो प्री डिटरमाइंड गोल जो सोचा है, उस गोल को अचीव करना है तो आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यानी मैनेजमेंट करेंगे तो आपका जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या होगा, अकम्प्लिश, आप हासिल कर पाओगे उस गोल को। यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस में फ्रेंड्स ऐसे ही नहीं सक्सेस होता, उसको सक्सेस करने के लिए हमें अच्छे से मैनेजमेंट करना पड़ता है। जिस बिजनेस का मैनेजमेंट बेस्ट है उसको सक्सेस मिलनी ही है, और जिस बिजनेस में मैनेजमेंट अच्छा नहीं है वो बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाएगा या तो फिर लॉस करेगा। सो सक्सेस फॉर द बिजनेस, बिजनेस के सक्सेस के लिए हमें क्या करना है, मैनेजमेंट यूज करना है। सो यूज फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस, यानी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी मैनेजमेंट जरूरी है। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी, अब जॉब अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें फ्रेंड्स, हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में हमने मैनेजमेंट किया, ऑब्वियसली मैनेजमेंट किया, हमारा ग्रोथ होगा, हमारा बिजनेस एक्सपांस होगा। आज हमारे पास 10 मशीन थे तो कल हो सकता है कि 20 मशीन हो जाए, 50 मशीन हो जाए। हमारी एक फैक्ट्री थी, एक कंपनी थी, 2, 5, 10 फैक्ट्री भी बढ़ती जाए। तो अगर मैनेजमेंट करेंगे तो क्या हुआ, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे, मशीनरी बढ़ेगी, बिजनेस का एक्सपांस होगा, ग्रोथ होगा, तो वहां पे एक्स्ट्रा वर्कर की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वर्कर की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज करेंगे अगर अच्छे से मैनेजमेंट होगा तो, और मैनेजमेंट अच्छे से नहीं है तो जितने वर्कर है वो भी कम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए इंक्रीज इन प्रॉफिट, अगर मैनेजमेंट ऑब्वियसली हम अच्छे से करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा, हमारा बिजनेस प्रॉफिट करेगा, हमारा गोल सक्सेस होगा। सो ऑब्वियसली जो काम हम अच्छे से करेंगे उसमें सक्सेस मिलनी है। सक्सेस का दूसरा नाम प्रॉफिट। हम बिजनेस क्यों करते हैं, टू अचीव द प्रॉफिट, प्रॉफिट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। यानी पैसा कमाना है तो आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट अगर अच्छे से होगा तो आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इस साल 5 लाख हुआ तो अगले साल 7 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, करोड़ बढ़ता जाएगा। क्यों, आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा। सो इंक्रीज इन प्रॉफिट। और आगे बढ़ते सोशल बेनिफिट,
फ्रेंड्स सोशल बेनिफिट क्यों? क्योंकि आपका मैनेजमेंट अगर अच्छे से होगा, आपकी कंपनी का ग्रोथ होगा, वर्कर को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी समाज में अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा। आप बिजनेस किसके लिए कर रहे हो? फॉर द सोसाइटी, यानी आप अपनी जो प्रोडक्ट है वो सोसाइटी के लिए बना रहे हो, सोसाइटी की जो नीड है, डिमांड है, वो आप फुलफिल कर रहे हो। सोसाइटी के जो रास्ते हैं वहां पे, तो वो आप रास्ते भी बनाओगे, मतलब नई नई सड़कें बनाओगे, ब्रिज भी बनाओगे, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है और पब्लिक के लिए गार्डन बनाती है। तो पब्लिक के लिए सोशल बेनिफिट के लिए मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट करेंगे तो सोसाइटी को भी फायदा होगा। वो ऑनर का तो ग्रोथ होगा, लेकिन उस आजू बाजू के जो लोग होंगे उनको जॉब मिलेगी, प्लस वहां का जो एनवायरमेंट होगा, मतलब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और बढ़ेगी। देन आफ्टर नेशनल मोटिव, अगर नेशनल मोटिव की बात करें, लास्ट पॉइंट नेशनल मोटिव, तो हम जो भी मैनेजमेंट करेंगे उससे जो भी प्रोडक्शन होगा सबकी डिमांड फुलफिल होगी, प्लस मैनेजमेंट के थ्रू जितना भी प्रॉफिट होने वाला है उस प्रॉफिट में से टैक्स किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को मिलेगा। मेरी इनकम पर कैपिटा इनकम, मेरे यहाँ पे काम करने वाले सब लोगों की इनकम प्लस पूरी इंडिया की इनकम, गवर्नमेंट को नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। सो नेशनल मोटिव, नेशनल मोटिव अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के लिए, पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस आपने देखा कितना जबरदस्त है। फ्रेंड्स ये रहा इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, जरूर नहीं कि 8 पॉइंट याद रहे, 5 पॉइंट याद रखो, 6 पॉइंट, लेकिन बराबर याद रखो कि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सको। ओके, आई होप मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आ गया। नाउ लास्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, यानी खासियत, मैनेजमेंट की खासियत क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सुनो, बहुत इजी टॉपिक है। रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेशलाइजेशन नॉलेज। फ्रेंड्स हमने पहले ही डिस्कस किया कि मैनेजमेंट एक ऐसा है पर्सन जिसके पास स्पेशल स्किल है, जिसके पास स्पेशल नॉलेज है, पूरे मतलब मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सब उसको पता है। तो ये जो मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट अगर करेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट फॉर द स्पेशलाइज्ड नॉलेज। वो इंसान एमबीए वाला होगा, वो इंसान बोले जरूर नहीं कि एमबीए वाला हो, अगर वो अनपढ़ भी हो लेकिन उसको मार्केट का पूरा टोटली नॉलेज होगा, वो स्पेशल एक्सपर्ट होगा, तो वो उसकी एक्सपर्टनेस या तो वो स्पेशलाइजेशन है उसके थ्रू, उसके एक्सपीरियंस के थ्रू वो मार्केट में बिजनेस को चलाएगा, आगे लाएगा। सो रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेशलाइजेशन नॉलेज, स्पेशल नॉलेज की जरूरत है। जिस तरह से डॉक्टर के लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, सीए के लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, इंजीनियरिंग के लिए, लॉयर के लिए, एडवोकेट के लिए, मतलब उसके लिए पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, एक टीचर के पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। इसी तरह मैनेजमेंट के लिए भी स्पेशलाइजेशन नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज होगा बिजनेस बढ़ेगा, अगर नॉलेज नहीं होगा बिजनेस का नाम निशान किस लोग भूल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। अब मैनेजमेंट 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, हर उनको एक्सपीरियंस होता जाएगा, उनका जो नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा। सो इंक्रीज इन नॉलेज, नॉलेज बढ़ता जाएगा, प्लस रिसर्च मतलब क्या कि फ्रेंड्स हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मार्केट में नहीं आती, मैनेजमेंट उसको सोचता है कि मार्केट में हमें अगर प्रॉफिट करना है, मार्केट में अगर मार्केट को कवर करना है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट बनाए जो मैक्सिमम डिमांड हो, तो वो लोग सोचेंगे, वो लोग रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद वो प्रोडक्ट बनाएंगे, वहां पे वो लोग इंप्लीमेंट करेंगे, वहां पे वो लोग ट्राई करेंगे कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है मार्केट मतलब सोसाइटी के लिए कि नहीं, अगर वो बेस्ट है तो ही वो मार्केट में लाएंगे। सो रिसर्च वर्क करेंगे, चाहे वो कार हो, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो, चाहे वो बाइक हो, ऐसे ही मार्केट में लॉन्च नहीं होती, उसके ऊपर रिसर्च होता है कि ये सोसाइटी के लिए बेनिफिट है कि नहीं है, हमारे कॉम्पिटिटर से बेस्ट है कि नहीं है। देन आफ्टर रिसर्च करने के बाद हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, यानी मैनेजमेंट एक ऐसा है जिसका नॉलेज हर साल बढ़ता जाता है एंड वो रिसर्च करते रहते हैं। आगे अगर देखें, सो प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब क्या? डॉक्टर का एसोसिएशन होता है, इंजीनियरिंग का होता है, टीचर्स का एसोसिएशन होता है, कॉमर्स एसोसिएशन होता है, फिर एडवोकेट लॉयर का एसोसिएशन होता है, सीए का, मतलब इसी तरह मैनेजमेंट जो हो गए उनका भी एक एसोसिएशन होता है, उसके भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं और वो रूल्स रेगुलेशन के थ्रू ही हमें मैनेज करना पड़ता है मैनेजमेंट को।
सो इट इज अ प्रोफेशनल एसोसिएशन, एक प्रोफेशनल है बिजनेस। Then it is an implementation of code of conduct. Code of conduct मतलब जो rules and regulation decided by the government, decided by the मतलब association, वो एसोसिएशन ने जो रूल्स रेगुलेशन डिसाइड किए वही रूल्स रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट कहलाएगा, वही फॉलो करना पड़ेगा, वही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ही मतलब हमारा जो बिजनेस है वो क्या होगा, लीगली, वरना वो इलीगली हो जाएगा। सो इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो ही करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, बॉयज की अगर बात करूं, क्योंकि गर्ल्स में वो लोग जो ब्यूटी पार्लर में जाते होंगे, मुझे नहीं पता मतलब वो क्या वो है, लेकिन बॉयज की अगर बात करूं, वो जब सैलून में जाते हैं हेयर कटिंग के लिए, तो वहां पे प्राइस लिस्ट होता है। फ्रेंड्स, प्राइस लिस्ट कौन डिसाइड करता है? कोई एक बार्बर नहीं फ्रेंड्स, वो बार्बर का भी एसोसिएशन होता है। वो एसोसिएशन डिसाइड करता है कि हेयर कटिंग का कितना प्राइस लेना है, या तो फिर मतलब वो लोग डिसाइड करेंगे कि अलग अलग जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसका कितना प्राइस रखना है। सो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करेंगे उसको वो जो भी पनिशमेंट करे, जो भी मतलब फाइन, वो उनका मतलब वो होता है। सो कोड ऑफ कंडक्ट हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और आगे अगर बढ़े तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, कि यहां पे फ्रेंड्स हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसके पीछे का मकसद क्या है? पैसा कमाना, बिजनेस का ग्रोथ करना, बेनिफिट फॉर द सोसाइटी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना और डिमांड को फुलफिल करना। तो हमारी जो मेन मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है? सोसाइटी का बेनिफिट करना। सो मैनेजमेंट जो होगा उसका मेन मकसद पैसा कमाना तो है, लेकिन उसके साथ साथ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किसी के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करना। मतलब जो भी वो बिजनेस कर रहा है वो सोसाइटी के भले के लिए होना चाहिए, उससे सोसाइटी को कोई भी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। ओके, यहां पे हमने 4 कंसेप्ट देखे। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट का मीनिंग भूलना मत। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस फॉर अचीविंग predetermined objective with the help of planning, then after organizing, then after staffing and controlling. प्लानिंग में हमने देखा प्लानिंग का नेचर, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लानिंग। 3 कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया वापस इस वीडियो को बार बार लिखिए, बार बार देखिए, प्लस पॉइंट जो है पॉइंट उसको ध्यान में रखिए। बस अगर पॉइंट आपके दिमाग में है आप इजीली लिख पाओगे। ओके, और मैं 100% गारंटी दूंगा अगर आप अच्छी से ध्यान से सुनोगे ऑब्वियसली याद रहेगा और हर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट